और आज की कहानी मध्य प्रदेश के धार जिले की है। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है। उसी धार जिले में एक जगह है कुक्षी। यहाँ एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है पल्लवी, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। पल्लवी पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पुलिस सेवा में जाने का लक्ष्य बना रखा था। एमपी पुलिस में भर्ती के लिए उसने आवेदन किया और 2018 में परीक्षा दी। अपनी मेहनत और तैयारी के बल पर पल्लवी का सिलेक्शन हो गया और वह मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल शामिल हो गई। जब पल्लवी की 2018 में एमपी पुलिस में नौकरी लगी तो उसके माता पिता स्वाभाविक रूप से उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। जैसा कि हमारे समाज में अक्सर होता है, बेटी की नौकरी लगने के बाद माता पिता को यह लगता है कि अब उसकी जिंदगी स्थिर हो गई है और शादी का सही समय आ गया है। इसलिए पल्लवी के माता पिता ने उसके लिए लड़के देखना शुरू किया। 2 साल बाद यानी दिसंबर 2020 में एक अच्छा रिश्ता मिला और उसकी शादी तय हो गई। 2020 में उसकी शादी का कार्ड भी छप चुका था। जैसा कि परंपरा के अनुसार होता है, शादी का पहला कार्ड भगवान को अर्पित किया जाता है। तो पल्लवी अपने घर वालों के साथ शादी का पहला कार्ड मंदिर में चढ़ाने गई थी। इस दिन को लेकर सभी खुश थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंदिर में पूजा के बाद जब पल्लवी और उसके परिवार के सदस्य कार की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक तेजी से पास आया और बिना कोई चेतावनी दिए पल्लवी पर गोली चला दी। गोली पल्लवी के गर्दन में लगी और वह तुरंत गिर पड़ी। इस अप्रत्याशित हमले से वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि लोग उस शख्स को पकड़ पाते, उसने खुद पर भी गोली चला ली और दूसरी गोली उसके सीने में लगी। यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हो गई और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। फौरन पल्लवी और उस हमलावर को अस्पताल ले जाया गया। किस्मत से दोनों की जान बच गई। हालांकि पल्लवी की गर्दन में गोली लगने से उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा था। समय पर इलाज शुरू होने से दोनों की हालत स्थिर हो गई और कुछ समय बाद पल्लवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जांच में पता चला कि जिस शख्स ने पल्लवी पर हमला किया था उसका नाम था करण और करण उसी धार जिले का रहने वाला था। करण उन आशिकों में जो गुपचुप या दिल ही दिल में वन साइडेड एक तरफा पल्लवी को चाहता था। तो करण भी पल्लवी से प्यार करता था, मन ही मन में। लेकिन कभी पल्लवी को ये बात पता चली नहीं, तो शायद वो उसके प्यार को समझ भी नहीं पाई। लेकिन फिर जब उसे पता चला कि पल्लवी की शादी तय हो गई है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पल्लवी से बात की। तब पल्लवी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेरी शादी फिक्स हो गई है। शादी के कार्ड अब बंटने शुरू हो गए और अभी कुछ नहीं हो सकता। इस बात ने करण को पागल कर दिया और उसे पता था कि ये शादी का पहला कार्ड देने के लिए मंदिर जाएगी। उसने पीछा करना शुरू किया। तारीख थी 2 दिसंबर 2020 और मंदिर से लौटते ही जब वो अपनी कार की तरफ गई तब उसने गोली चलाई, इस उम्मीद में कि पल्लवी की वो जान ले लेगा और फिर उसके बाद वो भी पल्लवी के बिना जिंदा रहकर क्या करेगा। तो दूसरी गोली खुद के सीने पर मारी थी, यानी पल्लवी को भी मारना था और खुद भी उसे मर जाना था। लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और लिखा हुआ था। दोनों की जान बच गई। पुलिस ने करण को ठीक होते ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे जेल भेज दिया। वक्त बीता और इस हादसे के बाद पल्लवी की वो शादी भी टूट गई, क्योंकि फिर बातें शुरू हो गईं। और आपको पता है, जब बातें होती हैं कि एक लड़का लड़की के इश्क में पड़कर गोली चला रहा है तो सामने वाले भी डर गए। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। तो ये रिश्ता टूट गया। यह घटना पल्लवी और उसके परिवार के लिए एक डरावनी याद बन गई। लेकिन पल्लवी ने इस हादसे से उबरकर अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की। पल्लवी वापस पुलिस की अपनी नौकरी पर चली गई। धार जिले से बाहर एक ब्यावरा इलाका है, वहां उसकी पोस्टिंग तैनाती हो गई और वही उसको एक पुलिस क्वार्टर मिला जिसमें अब अकेले रहने लगी। धीरे धीरे वक्त भी था। 2020 से अब 2022 आने वाला था। जब पल्लवी वहां पहुंचती है तो इसी दौरान मैं वहां पे एक सब इंस्पेक्टर मिस्टर दीपांकर, उनसे मुलाकात होती है। दोनों पुलिस में थे। दीपांकर की इधर कहानी ये थी कि दीपांकर शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। पहले उसे राज्य सरकार की तरफ से टीचर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसने सिर्फ टीचर बनकर संतोष नहीं किया, क्योंकि उसके सपने और भी बड़े थे। वो टीचर की नौकरी करते हुए पुलिस की तैयारी करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। वो एसआई बन गया। एसआई बनने के बाद भी दीपांकर रुका नहीं। उसने सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर की परीक्षा दी और उसमें भी सफल हो गया। हालांकि उसने सीआरपीएफ की ट्रेनिंग में जाने के बजाय
एसआई की नौकरी करना जारी रखा और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करने लगा ताकि एक दिन आईपीएस अधिकारी बन सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उत्तर प्रदेश में टीचर थी। दोनों की पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद आ गए। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती में बदला और फिर प्यार में। 2021 में दीपांकर ने उसी लड़की से शादी कर ली। अब स्थिति यह थी कि उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश में थी और दीपांकर मध्य प्रदेश में पोस्टेड था। लेकिन उससे जब भी छुट्टी मिलती दीपांकर अपनी पत्नी से मिलने यूपी चला जाता। इसी दौरान कहानी ने एक अनपेक्षित मोड़ लिया। 2021 में पल्लवी भी पचोर थाने में पहुंच जाती है जहां दीपांकर पोस्टेड थे। अब शुभांकर और पल्लवी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दीपांकर जो अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी दूर यूपी में थी, पल्लवी के साथ अपनी नज़दीकियों से एक नया सुकून महसूस करने लगा। वहीं पल्लवी जो करण की यादों से छुटकारा पाना चाहती थी, तो पल्लवी दोनों एक दूसरे के करीब रहे। समय के साथ दोनों का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। दीपांकर और पल्लवी अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। वे एक दूसरे के क्वार्टर में आने जाने लगे जहां उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और यह रिश्ता लगभग 1-1.5 साल तक यूं ही चलता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 2023 आ जाता है और करीब 3 साल बाद करण जो पहले पल्लवी को गोली मारने और फिर खुद को भी गोली मारने की कोशिश कर चुका था, अब जमानत पर बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद करण ने पल्लवी को ढूंढना शुरू किया। जब उसे पल्लवी का पता लगा तो उसने उसके पास जाकर अपनी बात स्पष्ट की। करण ने पल्लवी से कहा, देखो, मैंने जो किया उसकी वजह सिर्फ यह थी कि मैं तुमसे प्यार करता था। जब मैंने सुना कि तुम्हारी शादी तय हो गई और कार्ड छप चुका था तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने सोचा अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने तुम पर गोली चलाई और फिर खुद को भी गोली मारी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। उसने अपनी सारी सफाई दी। धीरे धीरे पल्लवी को लगा कि करण उससे वाकई बहुत प्यार करता है। फिर एक रोज करण ने पल्लवी को दिखाया कि उसने अपने सीने पर उसके नाम का टैटू बनवाया है ताकि वह हमेशा उसके प्यार और उसकी अहमियत को याद रख सके। टैटू को देखकर पल्लवी बहुत ज्यादा उससे और प्रभावित हो गई। करण ने उसे अपने प्यार का एक तरह से पूरा एहसास दिलाया। उसे बताया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन इससे पहले कहानी कुछ और ही थी। गोली मारने से पहले पल्लवी की जिंदगी में कुछ नहीं था। शादी होने जा रही थी और इश्क में पागल लड़का आकर गोली मार देता है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। पल्लवी की जिंदगी में दीपांकर सब इंस्पेक्टर आ चुका था। खैर, पल्लवी अब करण के प्यार में फिर से पड़ गई और उसे लगा कि ये लड़का सच में उससे बहुत प्यार करता है। दीपांकर से नजदीकी के साथ ही पल्लवी के रिश्ते करण से भी सुधरने लगे। अब क्योंकि वो घर से बाहर थी, सरकारी क्वार्टर में रहती थी, करण ने जब देखा कि पल्लवी अक्सर दीपांकर नाम के पुलिस वाले से बातचीत करती है तो उसकी चिंताएं और बढ़ गईं। उसने शक किया कि शायद दीपांकर पल्लवी के प्यार के रास्ते में आ रहा है। करण ने पल्लवी से इस बारे में पूछा और पल्लवी ने उसे बताया कि दीपांकर केवल उसका दोस्त है और कुछ नहीं। उसने यह भी कहा कि दीपांकर भी पुलिस में है, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं है। इसके बावजूद करण के दिल में शक का बीज बो चुका था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पल्लवी की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। इस शक के चलते करण ने पल्लवी की जासूसी शुरू कर दी। उसने पल्लवी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया ताकि वह जान सके कि पल्लवी और दीपांकर के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। इधर पल्लवी को अब यह पूरी तरह से पता था कि करण वही शख्स है जिसने उसकी शादी को रोकने के लिए उसे गोली मारी थी और खुद को भी गोली मार ली थी, तो ये कुछ भी कर सकता है। अब उसे लगा कि दीपांकर तो ऑलरेडी शादीशुदा है। पल्लवी ने निर्णय लिया कि यदि करण उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार है तो उसे यही करना चाहिए। 4 सितंबर को पचोर में सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर किसान एकत्रित हुए थे। इस दौरान एसआई दीपांकर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में पचोर पहुंचा था। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह पल्लवी से मिलने उसके सरकारी आवास पर गया। जब दीपांकर और पल्लवी बातचीत कर रहे थे तभी अचानक करण का आगमन हुआ। करण को अंदर देखकर दीपांकर ने पूछा, तुम कौन हो? करण ने जवाब दिया, मैं पल्लवी का पति हूँ। दीपांकर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पल्लवी ने शादी के बारे में कभी बताया नहीं।
इससे करण और दीपांकर के बीच पहली बार आमना सामना हुआ। दोनों के बीच पल्लवी के साथ के रिश्ते को लेकर तकरार शुरू हो गई। तकरार के दौरान पल्लवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे पीटना शुरू कर दिया। दीपांकर ने करण को रोकने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसके साथ भी हाथापाई की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दीपांकर ने पल्लवी के पिता को फोन कर की स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद दीपांकर ब्यावरा लौट गया। इस घटना ने पल्लवी, करण और दीपांकर के रिश्तों में और भी जटिलता पैदा कर दी। पल्लवी दीपांकर के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तय किया कि वह अगले दिन फिर से ब्यावरा जाएगी। दीपांकर से माफी मांगते हुए कहा, करण जबरन मेरे पीछे पड़ा है। उसने तो 3 साल पहले मेरी जान तक लेने की कोशिश की थी। पल्लवी की बातें सुनने के बाद दोनों के बीच फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया था। दूसरी तरफ पल्लवी से अफेयर और उसके पिता को मारपीट वाली बात बताने पर करण दीपांकर से खफा था। रोज रोज के विवाद को खत्म करने के लिए आखिरकार 10 सितंबर को पल्लवी और करण ब्यावरा पहुंचे। पल्लवी ने दीपांकर को एबी रोड हाईवे स्थित फुंदा मार्केट मिलने बुलाया और कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। अब तक दीपांकर को कर्ण के बारे में सच्चाई पता चल चुकी थी और उसे ये भी पता चल चुका था कि पल्लवी की जिंदगी में एक लड़का है। ये भी मालूम था कि उसने पल्लवी को और खुद को गोली मारी थी और वही अब जेल से बाहर आ गया है। तो ये सारी कहानी दीपांकर को भी मालूम थी। अब दीपांकर को ये भी था कि पता नहीं ऐसा पागल शख्स है, कुछ भी कर सकता है, क्या करे। तो कई बार जब उसने इससे पहले मिलने के लिए बुलाया तो दीपांकर ने मना कर दिया था। लेकिन 10 सितंबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे पल्लवी ने कहा कि देखो, बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम आ जाओ। अब दीपांकर मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दीपांकर के मन में भी एक डर था कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो उसने 3 बजे अपने एक साथी सब इंस्पेक्टर दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे पल्लवी ने मिलने के लिए बुलाया है, पर मुझे डर है उसके साथ करण है, कहीं ये दोनों मिलकर मेरी जान ना ले ले, तो तुम भी पहुंच जाओ उस जगह पर जहां मुझे पल्लवी ने बुलाया। दोस्त कहता है, ठीक है, मैं पहुंचता हूं। दीपांकर अपनी मोटरसाइकिल से उसने बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां जब जाता है तो कार में पल्लवी और करण दोनों बैठे हुए थे। दोनों कार से बाहर आते हैं। दीपांकर मोटरसाइकिल से उतरता है, फिर बातचीत होती है। कहती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब आप हमारे जिंदगी में दखल मत देना। कर्ण कहता है कि तुमने पल्लवी के पिता को फोन करके सही नहीं किया। अगर तुम हमारे रिश्तों के बीच में आए तो हम तुम्हें मार देंगे। ये बात होती रही, लेकिन दीपांकर भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कहा कि लगभग 1-1.5-2 साल का ये रिश्ता और अचानक अब पल्लवी का यूं बदलना, क्योंकि प्यार वो भी करता था। तो उसने अपनी नाराजगी जताई और नाराजगी जताकर अधूरी बातचीत के बाद वो अपनी बाइक उठाकर देहात थाने की तरफ चल देता है। जैसे ही वो मोटरसाइकिल पर वहां से निकलता है, पल्लवी कार में बैठती है। ड्राइविंग सीट पर करण बैठता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कार उसी रास्ते की तरफ तेजी से भगाते हैं जिस रास्ते पर दीपांकर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। उन्हें अचानक वो मोटरसाइकिल दिखाई देती है। कार की स्पीड बढ़ती है। कार की करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार थी और उसी 100 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे से उस बाइक को टक्कर मारते हैं जिस पर दीपांकर बैठा हुआ था। जैसी ही बाइक को टक्कर लगती है, बाइक हवा में उछलती है। टक्कर के बाद दीपांकर 10 फीट उछलकर 30 फीट दूर जाकर गिरे। उसके बाद वो दीपांकर को कुछ दूरी तक वाहन से घसीटते भी रहे और वो कार उसी 100 किलोमीटर की रफ्तार से निकल जाती है। इत्तेफाक से जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ एक पेट्रोल पंप था और उस पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उस कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। बेहद खतरनाक हादसा था। ये रफ्तार, ये टक्कर और ये शोर इतना भयानक था कि आसपास के लोग आवाज सुनकर ही कांप उठते हैं। इस दौरान मैं इस हादसे के बाद कई राहगीर गुजर रहे थे। पेट्रोल पंप के लोग थे। वो अचानक देखते हैं कि एक पुलिस वाले की बाइक है, तो उठाकर उसको घटना के बाद उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसकी स्थिति को गंभीर बताया और उसे तत्काल भोपाल रेफर करने की सलाह दी। दूसरी तरफ ये हादसा होने के बाद ये कार वहां से करीब 20 मिनट तक और भागती है। दोपहर 1:10 के आसपास ये हादसा हुआ था। 1:30 पर यह कार उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। कार के आगे का बोनट और बाकी चीजें हैं एक्सीडेंट की वजह से टूट फूट गई थी। कार थाने में ले जाकर रोकी जाती है। कार से पल्लवी उतरती है, करण उतरता है और थाने में जाकर वो अपना परिचय देती है। कहती है, मैं एक लेडी कांस्टेबल हूँ
और अभी पीछे हमारी कार के आगे एक बाइक वाला आ गया। कार से हमारा कंट्रोल खो गया और उस बाइक की कार से टक्कर हो गई और हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि पुलिस वाली हूँ इसलिए रिपोर्ट लिखने आई हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि उसकी क्या हालत है, लेकिन आप देख लीजिए, जैसी पुलिस को खबर मिलती है पुलिस की टीम फौरन पीछे पता करती है कहाँ पर यह हादसा हुआ है। तब तक पुलिस को पता चल चुका होता था। अब तक आला अफसरों को खबर मिल चुकी थी कि एक सब इंस्पेक्टर के बाइक को उड़ाया गया है और इतनी दूरी तक उसको घसीट कर ले जाया गया है। कुछ लोग पुलिस थाने जाकर बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उछलकर एसआई कार की बोनट के सामने जा गिरे। इसके बाद फिर 2 बार कार ने उनको टक्कर मारी। इतना ही नहीं, कार में बैठे 2 लोगों ने घायल एसआई दीपांकर को कुछ दूरी तक वाहन से घसीटते भी रहे। जब लोगों का ये बयान आया तो एमपी पुलिस का भी माथा ठनका। उनको लगा कुछ गड़बड़ है। तभी फिर उन्हें ये पता चला कि खुद एक लेडी कांस्टेबल थाने पहुंचकर इस हादसे की जिम्मेदारी ले रही है। लेडी कांस्टेबल ने अपना बयान दर्ज करके वहां से चली गई। इधर भोपाल जाते जाते रास्ते में दीपांकर यानी सब इंस्पेक्टर पुलिस की मौत हो गई। अब मौत के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की सीसीटीवी फुटेज हाथ आया तो देखकर साफ लगा कि ये अनजाने में वो हादसा नहीं है। गाड़ी की वो रफ्तार और फिर बाइक को जिस तरीके से उछालकर और फिर बोनेट पर गिरे हुए सब इंस्पेक्टर को दूर तक ले जाना, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आमतौर पर एक्सीडेंट के बाद लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन ये और स्पीड में भाग रहे थे। वहां से पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने खामोशी से तफ्तीश की। जब जांच की तो फिर पल्लवी की पुरानी दास्तां, 2020 का वो गोलीकांड, करण के साथ उसकी मोहब्बत, दीपांकर के साथ उसके रिश्ते और इस लव ट्रायंगल की पूरी कहानी सामने आ गई। जैसे ये सारी कहानी सामने आई, पुलिस ने लेडी कांस्टेबल पल्लवी को उठाया, उसके साथ करण को उठाया। पूरी रात थाने में पूछताछ हुई और आखिरकार पल्लवी टूट गई और उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। कर्ण शादीशुदा दीपांकर को पल्लवी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहता था। इसी प्लान के तहत उसने पल्लवी को दीपांकर के कत्ल के लिए तैयार किया। इसके लिए साजिश रची गई। पल्लवी ने पहले दीपांकर को फोन कर खुद से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां कर्ण भी मौजूद था। खतरा भांपकर दीपांकर अपनी बाइक से वापस लौटने लगा, लेकिन तभी पीछे से कार पर आए पल्लवी और कर्ण ने दीपांकर को हाईवे पर ही उड़ा दिया। वारदात के बाद दोनों ने थाने में सरेंडर कर दिया। मामले को एक्सीडेंट बताने की कोशिश की, लेकिन चश्मदीदों की गवाही और पुरानी हिस्ट्री से कत्ल का राज खुल गया। यानी लव ट्रायंगल की वजह से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। कहानी में करण की जुनून और हताशा ने उसे हिंसा की ओर धकेल दिया, जो न केवल उसके खुद के जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालती है। अत्यधिक प्रेम या नफरत में अक्सर लोग ऐसी चरम स्थितियों में पहुंच जाते हैं जो खतरनाक परिणामों का कारण बनती हैं। पल्लवी की कहानी यह दिखाती है कि सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संघर्ष कैसे जटिल हो सकता है। उसकी शादी की स्थिति और पूर्व संबंधों के दबाव ने उसके निर्णयों को प्रभावित किया, जो अंततः हिंसा की ओर ले गए। दीपांकर और पल्लवी की कहानी में झूठ और धोखे ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। यह दिखाता है कि सच्चाई को छुपाने और झूठ बोलने का परिणाम कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। किसी भी कार्रवाई के परिणामों को समझना और जिम्मेदारी लेना महत्वपूर्ण है। पल्लवी और कर्ण ने अपने अपराधों की जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन इससे पहले कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इस घटना से यह भी सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत समस्याओं और भावनात्मक दबावों को हल करने के लिए सही मार्गदर्शन और सुधार की आवश्यकता होती है। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।